सो वेलकम वेलकम गाइस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई वांट टू से सॉरी बिकॉज़ कल मैं व्लॉग नहीं डाल पाया। उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि देखो, मैं जिस कॉलोनी में मैं रहता हूँ तो वहीं पर उसी कॉलोनी में मेरी एक रिलेटिव रहती है। मेरी चाचू चाची वहीं पर रहते हैं, चाचा जी चाची जी। हाँ, तो मेरे रिलेटिव्स रहते हैं मेरी कॉलोनी में। तो क्या हुआ ना कि कल मतलब मेरे चाचू जो है ना, वो अपने कंपनी की तरफ से ट्रिप्स पे जाते रहते हैं। तो ऐसा ही था, वो कल 2-3 दिन के लिए ट्रिप पे गए थे। तो ट्रिप पे गए थे तो उनके पीठ पीछे उनके बीवी मतलब मेरी चाची, उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो वही था। और मेरे जो पापा हैं वो डॉक्टर हैं, ठीक है। तो मेरे पापा जो डॉक्टर हैं, तो हम लोग थे वहीं पे। तो चाचा ने रिक्वेस्ट की थी कि देख लेना, वो है नहीं ट्रिप पर है। तो ये हुआ, तो रात भर तो हम लोग उन्हीं के घर पे थे। उनकी तबीयत बहुत ख़राब थी, वॉमिट्स हो रहे थे उनको, घबराहट एंग्शियस टाइप का लग रहा था। इस वजह से मैं कल व्लॉग नहीं डाल पाया। तो आई एम सो सॉरी, क्योंकि दिन भर कल कुछ पढ़ ही नहीं पाया, तो उस वजह से व्लॉग भी नहीं डाल पाया। और आज भी मैंने ज़्यादा कुछ भी नहीं पढ़ा, जितना मैं वो करना था देख रहा हूँ। ये बस 8th का मेरा डन है डब्बा, बाकी 10th का पूरा डब्बा ही गुल है। सॉरी, 10th नहीं, 9th को था वो। तो 9th का पूरा डब्बा ही गुल है। तो अभी मैं मैथ्स का 9th चैप्टर कर रहा था थोड़ी देर पहले तक। बस अभी तक तो मैं वही कर रहा था, अपना लाइन्स एंड प्लेन्स पढ़ रहा था मैथ्स का, जो 9th वाला है मेरा। यहाँ पर देख लो, 9th वाला, सॉरी वेक्टर्स 9th वाला वेक्टर्स। फक यार, क्या कर रहा हूँ मैं। लाइन्स ऑफ प्लेन्स पढ़ रहा था, बट 9th वाला तो वेक्टर है। मैंने तो कल के दिन का पढ़ लिया एक एक्स्ट्रा। और कल क्या, वैसे अभी देखा जाए तो सुबह के 3:11 हो ही गए हैं। तो मतलब 4 तारीख हो ही गई है, 4 बोल रहा हूँ, 11 तारीख। तो 10th का गिन का कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो मैं काम करता हूँ, ये जो मेरे दोनों दिन है ना, मैं अभी के लिए दोनों दिन का कुछ भी नहीं पढ़ा मैंने। यार क्या यार, शिट, पूरे 2 दिन बर्बाद हो गए मेरे। वैसे मैं कैसे MSTCD का अच्छा क्राइटेरिया निकलेगा। चलो, रिग्रेट करने से तो कुछ नहीं होने वाला। अभी मैं क्या करता हूँ ना कि फर्स्ट डे का तो मेरा साइज़ ठीक ठाक हो ही गया था, एक चैप्टर बचा था। बट यार जो 9th और 10th मेरे बहुत ही ख़राब गए मेरे। दोनों दिन में एक चैप्टर भी नहीं पढ़ पाया मैं ढंग से। क्या हुआ था कि 9th को तो चाची की तबीयत ख़राब थी, तो उस वजह से नहीं पढ़ पाया। और 10th को मेरे पापा के साइड से रिलेटिव्स घर पे आ गए थे, क्योंकि मेरी जो कज़न सिस्टर है वो फ़िलहाल मेरे पापा के हॉस्पिटल में एडमिट है। तो उस वजह से वो, तो वहीं पे जो मेरी कज़न सिस्टर का देखभाल करने के लिए उनकी मॉम और मेरे एक कज़न बड़े भैया वो आए हैं। तो वही है कि एक दिन ऑल्टरनेट डेज पे आते हैं, जब पापा घर पे आते हैं एक दिन बुआ को लेकर आते हैं, और उसके अगले दिन या तो भैया को लेकर आता है। क्योंकि फ्रेश होने के लिए हॉस्पिटल में वो सब नहीं रहता ना, बस पेशेंट्स को अलाउड रहता है, घर वालों को नहीं रहता। तो इस वजह से उनको वापस आना पड़ता है। तो उस वजह से मैं पढ़ नहीं पाया था। बस ये एक्सक्यूज़ तो नहीं हुआ, बट ये तो एक्सक्यूज़ है 9th वाला, क्योंकि उसमें मैं अभी घर पे नहीं था। मेरे घर वालों ने बोले थे कि रात को चाची के साथ ही रुक जा, कुछ होगा तो हमको कॉल करना। तो अब मैं मना भी नहीं कर पाया, चाची भी रिक्वेस्ट कर रही थी, और वहाँ से मेरे चाचा जी तो रिक्वेस्ट कर ही रहे थे, तो मैं मना भी नहीं कर पाया। तो उस वजह से तो 9th का मेरा पूरा दिन ख़राब हो गया। एक चैप्टर नहीं पढ़ पाया यार मैं 9th के लिए। और 10th का देखा जाए तो अभी तो मैं बस लाइन्स एंड प्लेन्स पढ़ रहा था, जो कि देखा जाए तो मेरा इसका है। बट ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, अब कुछ कर तो नहीं सकते। बट फिर भी यार बहुत ही गलत हो गया मेरे साथ। 4:31। तो बस यही था। तो अभी 11th स्टार्ट हो गया, आज 11th है। तो अभी 3:13 हो रहा है AM। तो ये व्लॉग अपलोड करते ही, क्योंकि मैंने कुछ पढ़ा नहीं यार, तो मैं कुछ बता भी नहीं सकता फ़िलहाल। तो बस मैं आपको एक रिकैप दे देता हूँ, जो अभी तक के व्लॉग्स में बताता आ रहा हूँ वो एक बार एक्सप्लेन कर दूँगा बस वापस से। बाकी
जो पढ़ा ही नहीं तो अब क्या मैं बताऊँ कि क्या कंप्लीट हुआ क्या नहीं हुआ। बाकी अभी 3 बज रहा है, अभी मैं व्लॉग रिकॉर्ड करके अपलोड करने के बाद सो जाऊँगा। फिर मॉर्निंग में मैं आई गेस 11 तक तो उठ ही जाऊँगा। 11 बजे उठ के फ्रेश होके ब्रेकफास्ट करके 12 बजे तक मैं पढ़ने बैठ जाऊँगा कैसे भी ना करके। फिर 12 बजे से मैं फटाफट नॉन स्टॉप 2 केमिस्ट्री के दोनों चैप्टर्स अच्छे से कंप्लीट करूँगा। शॉर्ट नोट्स मैंने बना रखा है, उसको उससे 1 शॉट लिखूँगा। उसके बाद जो मेन फार्मूलाज या फिर जो आईएमपी टॉपिक्स बताएंगे सर, उनको एक अलग से शीट पे लिखूँगा। फिर जब मैं उसके क्वेश्चंस करने बैठूँगा तो वो मेरे काम आएगा। उस हिसाब से मैं दोनों केमिस्ट्री 12 बजे से कंप्लीट करूँगा। फिर बीच में थोड़ी देर अगर मैं सो जाऊँगा, फिर शाम को बैठूँगा मैं मैथ्स का पढ़ने के लिए। और अगर मेरे पास टाइम बचता है तो मैं 9th और 10th का जो मेरे कुछ भी नहीं पढ़ा उसको कवर करने का पूरा ट्राई करूँगा अगर हो सके तो। और फिर मैं ऐसे ही रात को 2-3 बजे आपको अपडेट कर दूँगा, ब्लॉग डाल दूँगा कल रात को भी। तो बस यही है, बाकी ठीक है। और देखो मैंने क्या बताया था ना कि मैं जैसे मेरा 17th को मेरा एग्ज़ाम है। और एक और बात मैंने ना, देखो मैं बताता हूँ, मेरे को कमेंट में बताना आप अगर आपको पता हो कुछ तो। जो हमारा जो ये आया था सीईटी का उसको क्या बोलते हैं, जो हॉल टिकट आया था, एडमिट कार्ड सीईटी का जो आया था सीईटी सेल उसके वेबसाइट पे, तो उस पर मैंने गया था। तो मैंने जैसे ही अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड किया तो वहाँ पे सिटी इंटीमेशन तो था, मतलब कि कौन सी सिटी में, मेरे ही सिटी में ना वगैरह उस पर। बट जो मेरा स्पेसिफाइड वेन्यू हॉल है उसका वहाँ पे कोई डिटेल्स ही नहीं था। उसमें मैंने पढ़ा तो वहाँ पे बोला था कि 7th को आपको रीडाउनलोड करना अपना सीईटी का क्या बोलते हैं उसको, एडमिट कार्ड को। तो 7th को मैंने ट्राई किया, आई गेस 9:30 के बाद मैंने ट्राई किया था, 10 से 9:30 के बीच में रात को। तो मैंने ट्राई किया तो वहाँ पे तो वही जो पुराना वाला मेरा था वही आ रहा था। एज सच कोई स्पेसिफिक एड्रेस नहीं दिया था कि कहाँ पे मेरा एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। और आज तो 11th हो गया, तो आपको अगर पता होगा कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ तो प्लीज़ बताना, क्योंकि मेरे को अभी तक पता नहीं है कि मेरा कौन से एड्रेस क्या है मेरे एग्ज़ाम हॉल का। तो आई डोंट नो, अगर आप लोग को निकला तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना कि कैसे करना है, क्योंकि मेरा अभी तक मुझे पता नहीं चला है। बाकी ये ठीक है। और देखो मेरा अभी 17th को एग्ज़ाम है, तो मैंने ब्लॉग अपना खुद का प्रिपरेशन करना 8th से स्टार्ट किया था, क्योंकि 8th को मुझे पता चला था कि मेरा 17th को है। उसके पहले भी मेरे, अगर आप चैनल पे जाके देखोगे तो मैंने उसके पहले से भी स्टार्ट किया था सीरीज़ कि आई गेस 9 डेज़ जब लेफ्ट थे, नहीं हाँ 9 डेज़, क्योंकि जब MST सीट का स्टार्टिंग का जहाँ से जब एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा था तब से 9 डेज़ लेफ्ट थे। ये क्या हो गया द फक, हाँ 9 डेज़ लेफ्ट थे, तो तब से मैंने बनाना स्टार्ट किया था। फिर जैसे ही मुझे डेट पता चला था अपने एग्ज़ाम की, 8th को पता चला था, तो मैंने तब से नया काउंट डाउन करना स्टार्ट कर दिया था अपने एग्ज़ाम का 8 से लेकर 17 तक। और मुझे कमेंट बताना किस किस का 17 को एग्ज़ाम है मेरे अलावा। बाकी 8th को तो मेरा ठीक ठाक हुआ पढ़ाई, तो मैंने 4 चैप्टर्स कवर किया था 8th को। बट 9th को तो मैंने बताया अभी मेरी चाची की तबीयत ख़राब थी, और 10th को भी नहीं पढ़ पाया था। तो अभी 11th है, तो अभी मैं सो जाऊँगा, फिर सुबह उठ के 11th का अच्छे से कवर अप करने का ट्राई करूँगा। और ये जब तक कवर अप हो जाएगा तो उसके बाद मैं 9th और 10th को भी कवर अप करने का ट्राई करूँगा कल। तो अब देखते हैं कितना कवर अप हो पाता है कितना नहीं हो पाता है, क्या पता इसी यही मेरे ना हो पाए, जो 11th का मेरा गोल है वही ना अचीव हो पाए। बाकी देखते हैं, मैं आपको रात को 2-3 बजे इन्फॉर्म कर दूंगा इसका पक्का से। और अब से व्लॉग आएंगे, अगर कोई फैमिली इशू ना है तो फिर मैं व्लॉग डालूँगा पक्का। वो तो थोड़ा फैमिली इशू आ गया था इस वजह से गैप पड़ गया, नहीं तो मेरा तो कंटिन्यू व्लॉग आ ही रहा था। बाकी यही है बस। और सच तो कुछ मेरे को बताने के लिए है नहीं, आप भी ऐसे चार्ट वगैरह बना सकते हो 1 शॉर्ट नोट्स का और फार्मूला डिश क्वेश्चन प्रैक्टिस का, और टिक करते जाओ, इससे कंसिस्टेंसी भी बनी रहती है। और वो भी मिलता है, एक बूस्ट मिलता है कि हाँ थोड़ा एड उसको क्या बोलते हैं, थोड़ा खुशी मिलती है, जैसे जैसे टिक होता है तो फिर देखने में अच्छा लगता है ना, तो उस वजह से पुश भी मिलता है एक कि हाँ अगला करते हैं। और मैं अभी मेरा ये ब्लॉग अपलोड होने के बाद तुरंत ही केमिस्ट्री के जो मेरे दोनों चैप्टर थे, केमिकल इक्विलिब्रियम और केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, इन दोनों के मैं मेरे खुद के शॉर्ट नोट्स के फ़ोटोज़ मैं अभी अपने चैनल के शॉर्ट सेक्शन में अपलोड कर दूँगा, जहाँ पे शॉर्ट रील्स वगैरह रहते हैं ना, उसमें अपलोड कर दूँगा। तो आप वहाँ से मेरे शॉर्ट नोट्स देख लेना, अच्छे शॉर्ट नोट्स हैं मेरे। बाकी
आप एक बार फिर से एक बार ट्राई करके देखना, जो मेरा पुराना वीडियो था जहाँ पे मैंने अपने फार्मूला लिस्ट भेजा था मैथ्स का और केमिस्ट्री का, दोनों का फार्मूला लिस्ट बेसिक। बहुत अच्छा फार्मूला लिस्ट है वो, उससे आप अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। इतने सफिशिएंट फार्मूलाज तो हैं उसमें। तो कौन से व्लॉग में था वो मुझे याद नहीं, वो आप देख लीजिएगा। उस व्लॉग के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया अपने, और 2 सिंगल चैप्टर्स का भी फार्मूला लिस्ट है उधर, तो वहाँ से आप फार्मूला लिस्ट एक बार देख लेना, फ्री है बिल्कुल, कुछ नहीं, बस PDF है, क्लिक करना खुल जाएगा। बाकी मैंने कुछ चेंजेस किए थे तो अब शायद से खुल जाना चाहिए, तो बाकी वही है, चेक कर लेना। बाकी ठीक है फिर, बस बाय। मैं भी अपलोड होने के बाद शॉर्ट नोट्स डाल दूँगा केमिकल इक्विलिब्रियम और थर्मोडायनेमिक्स के। चलो बाय।